के भीतर अहंकार आ गया, कथा में मन नहीं लगा, चली गई। शिव जी ने उनका त्याग करा क्योंकि उनने सीता का रूप धारण करा। सबको परखो, शिव के भक्त को कभी मत परखो। सती मैया ने परीक्षा किसकी ली थी? शिव के भक्त राम जी की ली थी। सबके लिए आड़ा टेढ़ा कहना, पर शंकर के किसी भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना। सबके लिए शब्द कहना, पर शिव के भक्त के लिए कभी शब्द मत कहना। सबको गाली देना, पर शंकर के किसी भक्त को कभी गाली मत देना। उसका जवाब भक्त नहीं देता, उसका जवाब काल अधिपति महाकाल देता है। शंकर के किसी भक्त को कभी अपशब्द मत कहो, कभी आड़ा टेढ़ा मत कहो, कभी मत कहो। इस व्यासपीठ ने बहुत कुछ देखा है, कई बार हम भी नहीं कह पाते इस व्यासपीठ से कैसे कहें। कहने वाला कह देता है, एक कमेंट्स करने में कुछ नहीं जाता, तुमने बस किसी ने लिख के भेजा वो ऐसा, और तुमने उसके विरोध में कमेंट्स कर दिया। जिन उंगलियों से करा, जिस बुद्धि से करा, जिस चित्त से करा, फिर वो महादेव उस चित्त, उस बुद्धि, उस उंगली का क्रम उसके ध्यान में रहता है। तुमने तो लिख दिया गलत, किसी के लिए अपशब्द बोल दिया, पर जवाब तो वो देने वाला बैठा है। किसी ने नहीं देखा पर उसने देखा है। हाथ दिए रे तूने दाता बनकर, कभी नहीं सेवा करी प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत। ये संसार सागर में हाथ दिए हैं भगवान ने अच्छा करने के लिए, अच्छा देने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। कभी बुरा मत करना। बहुत रोना पड़ता है और रोते समय ये स्मरण होता है, मैंने क्या बुरा करा होगा, मैंने क्या तकलीफ दी होगी। मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं करा, सब अच्छा करा। महादेव कहते हैं करने के बाद भूल जाता है व्यक्ति, भूल जाता। अच्छा हो लिखो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, मत करो, अच्छा करो। या बहुत भगत लोग आते हैं, रोज रात को वीडियो बनाते हैं, भजन की वीडियो बनाते हैं, कथा की वीडियो बनाते हैं, यहाँ की जनता की वीडियो बनाते हैं, अपने अपने मोबाइल से लोगों को भेजते हैं। हमारी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में फिर कुंभ 2016 में लगा था और अगला आएगा 28 के लगभग में, और उससे पहले 23 में कुंभ भरा गया। लोग लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, अपने उज्जैन की प्रशंसा, अपने महाकाल नगरी की प्रशंसा, अपने शिव भक्तों की प्रशंसा पूरे उज्जैन का एक एक मोबाइल कर रहा है। इससे ये मिलता है कि आपकी उंगली, आपका चित्त, आपकी बुद्धि सही जगह चल रही है, तो मेरा महादेव भी आपको सही मार्ग बताएगा और आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। मेरा महादेव, मेरा महाकाल भी आपको सही मार्ग बताएगा और सही जगह तक लेकर जाएगा। शिव तत्व में सती मैया ने परीक्षा किसकी ली है? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आता, परीक्षा लेती। शंकर भगवान को क्रोध इसलिए आया, राम जी को क्रोध यहां इसलिए आया शिव जी को सती मैया पर कि तूने परीक्षा किसकी ली? राम जी की। वो राम जो मेरा भजन करता है, वो राम जो रोज शिवलिंग का निर्माण करता है, वो राम जो मेरा दिन भर गुणगान करता है, जब जब संतों के पास बैठता है मेरा ही बखान करता है, मेरा ही गुणगान करता है, और तू उसकी परीक्षा लेने गई। कभी भक्त की परीक्षा, शिव भक्त की परीक्षा, शंकर के भजन करने वाले की परीक्षा कभी मत लेना। कभी अपशब्द मत कहना, कभी ताना मत देना, कभी गाली ना देना, कभी ना। करो भजन, अच्छा मौका मिले तो अच्छा भजन करिए। सती मैया को त्याग दिया भगवान ने, तप में लीन हो रहे हैं। सती मैया पिताजी के घर जाकर अपने शरीर को त्याग देती है।
शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा करने वाला, शंकर के भक्त की निंदा करने वाले की क्या क्या गति होती है, ये सती मैया का संवाद कह रहा है। सती मैया अपने पिता के घर में अपने शरीर को त्याग रही है, अपने मायके में सती माता अपने शरीर को त्याग रही है। जरा विचार करना, वो ही सती माता जो अपने शरीर को त्याग रही है, केवल राम जी की परीक्षा करी। राम जी वो नहीं, राम जी शंकर जी के भक्त हैं, राम शिव के उपासक हैं। राम भगवान शंकर के उपासक जिनकी परीक्षा सती माता ने करी। अब कितना माता सती को कितना कितना भोगना पड़ रहा वो देखिए। एक तो पिता के घर में अपना शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर त्यागने के बाद सती मैया रोते हुए महादेव से बोली आप मुझे अपना लीजिए। शंकर भगवान बोले इतनी जल्दी नहीं अपनाऊंगा, तेरी कोयल की योनि बनेगी, तू कोयल बनेगी। पक्षी बनना पड़ा माता सती को, कोयल की योनि पड़ी। कोयल की योनि पाकर सती मैया एक दिन महादेव के ऊपर अपने पंख से जल झड़ा दी, अपने पंख से पानी गिरा दिया। सती मैया ने अपने पंख से कोयल की योनि पाकर पानी गिराया। महादेव तप में लीन थे। वो जल का छींटा जो महादेव पर पड़ा था, वो जल का छींटा थोड़ा सा तुमरुका जी पर पड़ गया। तुमरुका जी ने सती माँ के कोयल की योनि को देखा तो पूछ लिया, माँ आप कोयल की योनि में हो, शिवजी पर जल छींट रही हो, क्या कारण है? कोयल की योनि में सती माता कहती है मेरी कोयल की योनि कैसे छूटेगी, वो बता दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, माँ आषाढ़ के महीने के 2 अधिक पड़ते हैं, आषाढ़ के महीने में 2 अधिक मास पड़ेंगे, 2 अधिक मास पड़ेगा। आषाढ़ के महीने में जब 2 अधिक पड़े, 2 आषाढ़ पड़े, अधिक मास पड़े, उस समय पर जब 2 आषाढ़ पड़ेगा माँ, उस समय पर तू भूल से भी अगर शंकर भगवान पर जल एक बूंद भी तेरे पंख का चढ़ जाएगा ना माँ, तो तू इस कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर वापिस शिव जी की अर्धांगिनी बन जाएगी, फिर वापिस अर्धांगिनी बन जाएगी। जिस समय पर 2 आषाढ़ पड़े, इस बार तो 2 सावन पड़ेंगे, पर कभी योग लगे 2 आषाढ़ पड़े, जिस समय पर अधिक मास पड़े 2 आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए महादेव को जल चढ़ाए बिना, एक दिन भी, एक दिन। घर में से कभी माँ चली गई, कभी पिता चले गए, कभी बेटा चले गया, कभी बेटी चली गई, कभी कोई घर का व्यक्ति चले गया, पर शिव जी को महादेव को जल चढ़ना चाहिए, जरा सा चढ़े, एक बूंद चढ़े पर चढ़ना चाहिए। जिसके 2 आषाढ़ में महादेव को जल चढ़ जाता है, उसके पूर्वज किसी भी योनि में पड़े होते हैं वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। छूटना नहीं। एक श्राद्ध पक्ष में शंकर जी का भजन जरूर करना चाहिए। पितरों के देव, वास्तु के देव, काल सर्प दोष के देव, सर्पों के देव, पक्षियों के देव, पशु के देव, सब महादेव हैं। श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, कभी मौका लगे तो अवश्य सुनना। कभी पहले तो शिव पुराण की कथा आदरणीय सांसद महोदय केपी यादव जी के यहाँ हुई श्राद्ध में, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको सुना। ऐसी कभी योग लग जाए श्राद्ध पक्ष में कथा कहीं सुनने को मिल जाए तो जरूर सुन। कहीं जाकर नहीं सुन सकते तो टीवी के सामने पर सुनो। जिसके लिए सुन रहे हो उसका फोटो भी तुम्हारे पास में रख लो, एक साइड पाटे पर, 7 दिन सुनो, प्रयास करो।
श्रवण करिए, श्राद्ध पक्ष में एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का प्रयास करना। अब सती मैया कोयल की योनि में आ गई। कोयल की योनि बनने पर भी जल का छींटा देती हैं, पर महादेव तप में लीन थे तो ध्यान नहीं दिया। सती माता ने पूछा, मैंने गलती कौन सी करी है? ये कौन सी गलती का मुझे ये कर्म भोगना पड़ रहा है कि मैं अपने पिता के घर में, जिस पिता ने देवी जी की आराधना करी और माता की आराधना कर कर पिता ने मांगा था कि मेरे घर में एक बेटी और दे दीजिए, जिस पिता ने देवी से मांगा कि बेटी दो और वही पिता के घर में बेटी जल रही हो, तो कितना दोष होगा, कौन से कर्म का भोग भोगना होगा। शंकर भगवान क्या बोले, बस तूने एक शंकर के भक्त की परीक्षा ली। परीक्षा, शिव के भक्त की परीक्षा। राम जी तो शंकर के भक्त थे, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे और चलते जाते थे। जहां अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बना है, सरकार ने बनवाया है। सरकार ने राम पथगमन बनाया है। कभी मौका मिले उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी लेकर निकलना, राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। जितनी जितनी जगह पर रात में राम जी रुके हैं, दूसरे दिन उन्होंने जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में मेरे राम जी रुकते थे, वहां पर शिवलिंग का निर्माण करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जितनी भी जगह राम जी रुके हैं, राम जी के मंदिर वहां कम है, शंकर जी के मंदिर ज्यादा है, क्योंकि शिव की आराधना करी थी। कभी मौका मिले आपको, आप राम पथगमन पर जाना अपनी गाड़ी लेकर, कि अब मेरा मन करा है मैं राम पथगमन पर जाऊंगा, तो अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां जहां राम जी चले, जिस जिस गांव में राम जी रुके, जिस जिस शहर में राम जी रुके, वहां रुककर आप आराधना करें। पूछें यहाँ का प्राचीन मंदिर कौन है, तो आपको लोग बताएंगे कि यहाँ शंकर जी का मंदिर है जिसको राम जी ने स्थापना करी। फिर आगे जाना, यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है जिसने राम जी ने स्थापना करी। यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा, शंकर जी का मंदिर है, राम जी ने स्थापना करी। पूरे राम पथगमन में, पूरे राम पथगमन में जहां से चलोगे अंत तक शंकर जी का ही मंदिर मिलेगा, शिव का मंदिर। अब राम जी शंकर जी के इतने भक्त और सती मैया उनकी परीक्षा ले रही है। सबको शब्द कहना, सबको ताना देना मना नहीं, पर शंकर का जो भगत हो ना, जिसके रोम रोम में शिव समाया हो, जिसके कण कण में शंकर बैठा हो, जिसके नेत्रों में, जिह्वा पर, श्रवण में, हस्त पर, हृदय में, एक एक जगह पर जिसके शिव बैठा हो, शंकर रमा हो, उसके लिए या उसके लिए कभी ना ताना देना, ना शब्द कहना, ना गाली देना। विश्वास महादेव पर रखना, इंसान पर नहीं, मनुष्य पर नहीं। पार उतरते चले जाओ, उतर जाओ। ये विश्वास की कथा है शिव पुराण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपीणो, शिव जी विश्वास, विश्वास की कथा है।